लप्पू की एक कम्युनिटी ने फिर सोशल मीडिया पे बवाल मचा दिया। लप्पू एक कहावत बोलते हैं बहुत ज्यादा कि कुत्ते की दुम को कितनी भी सीधा कर लो, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, कभी सीधी नहीं होती। माता जी भी ऐसा कभी कभी बोल देती है। सेम वही हाल आजकल लप्पू का है। कितना भी सीधा कर लो लप्पू को, लप्पू की हरकतें कभी सुधरने वाली नहीं है। ना मैटर का पूरा आगे का पता है, ना पीछे का पता है, ना ही जानने की कोशिश करनी है। बस कम्युनिटी छापने से मतलब है और लोगों से रिश्ता तोड़ने और जोड़ने से मतलब है। मतलब अगर जरूरत होगी तो थूका हुआ चाट लेंगे, नहीं तो जो लोग इनके खिलाफ बोलेंगे हम उनसे रिश्ता तोड़ लेंगे। और जिन लोगों के अगेंस्ट में कम्युनिटी लगाई जा रही है, भाई ये तो सोच लो कि वो लोग भी तुम्हारे सपोर्टर ही हैं, जिन्होंने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया है। दूसरी तरफ माताजी को भी मौका मिला और माताजी भी आ गई कूद के मैदान में एक वीडियो छापने। जब माताजी ने ऑफ कैमरा बात कर ली थी कॉल से, तो वीडियो छापने की सोशल मीडिया पे क्या जरूरत है। और खुद वीडियो छाप रही हैं और दूसरों को ये बोल रही हैं कि सोशल मीडिया पे हंसी मत करवाना, हम कॉल से बात सॉल्व कर लेंगे, लेकिन खुद बराबर वीडियो छाप रही हैं। और तीसरी तरफ चाची का अलग ही चल रहा है। मतलब चाची को पागल बना कौन रहा है। चाची का कहना है कि जो हमारी आंटी जी हैं वो और उनके पति मिलके उनको पागल बना रहे हैं, दिमाग घुमाने की दवाई दे रहे हैं। इन सब का माजरा क्या है। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सबसे पहले हम लप्पू की कम्युनिटी की बात कर लेते हैं। भाई लप्पू ने फिर एक कम्युनिटी लगाई है और ऐसा किस किस को लगता है मुझे ज़रूर बताना। लप्पू की ऐसी हरकतें ना कहीं लप्पू के लिए ही दुखदाई होने वाली हैं। जो इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जिनके लिए लप्पू जद्दोजहद कर रहा है, इधर दर दर घूमना पड़ रहा है, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। और ऐसी हरकतें अपने ही लोगों के अगेंस्ट या अपने ही सपोर्टर्स चैनल्स के अगेंस्ट कम्युनिटी लगा के वो अपनी सपोर्ट को ही खो देगा। या ये कह लो कि लप्पी के जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं या जो लप्पी को सपोर्ट करते हैं, जो लप्पी के लिए एक सॉफ्ट हार्ट रखते हैं या कॉर्नर रखते हैं, वो जो सपोर्ट है ना वो लप्पू धीरे धीरे करके हटा रहा है। और ये मैं डे वन से कह रही हूँ कि ये लप्पू की कहीं ना कहीं प्लानिंग है। जो लप्पी को सपोर्ट करते हैं उन चैनल को कभी ना कभी टारगेट होना पड़ता है। अभी जो लप्पू की साइड से कम्युनिटी एक लगी है जिस पे बवाल सा मच रहा है, उसमें किसी रिएक्शन चैनल वाली का नाम लिखा है कि अगर कोई उन रिएक्शन चैनल वाली को टारगेट करेगा या उन पे बात करेगा तो वो जो चैनल हैं वो हमारे घर के हैं, उनसे हमारा पारिवारिक संबंध है और उनको जो जो टारगेट करेगा उनसे हमारा कोई भी संबंध नहीं रहेगा। ऐसा लप्पू ने कम्युनिटी लगाई है। लेकिन जिन लोगों के अगेंस्ट में कम्युनिटी लगी है वो लोग भी इनके ही सपोर्टर हैं, इनको ही सपोर्ट करते आए हैं। इनके बुरे वक्त से लेके आज तक, चाहे ये सही हो या गलत हो, उनको इनका पक्ष हमेशा सही लगता है, इसीलिए वो स्ट्रांगली इनको सपोर्ट करते आए हैं। तो जब आपको मैटर ही नहीं पता या फिर जब दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी और वो दोनों ही आपके अपने हैं, तो आपको बीच में पड़ना ही नहीं था। क्योंकि अगर किसी के भी अगेंस्ट में आप आओगे तो ऑब्वियसली दूसरे पक्ष को, जिसके अगेंस्ट में आप बोलोगे, जिसके फेवर में आप बात नहीं रखोगे, ऑब्वियसली उसको बुरा लगता ही लगता। माता जी ने भी मौका ढूंढा और फटाफट से वीडियो छाप दी। उधर जो रिएक्शन चैनल वाली टारगेट हुई है लप्पू की कम्युनिटी में, उनका भी वीडियो आया, उनका भी वीडियो, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली और उन्होंने ये भी बोला कि मेरा जो नंबर है इनके घर में सबके पास है। जब सबके पास नंबर था तो सोशल मीडिया पे ये वाली बात आने ही क्यों दी। मतलब ये लोग कॉल करके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन माता जी आई और माता जी अपने वीडियो में ये भी बोल रही है कि हम कॉल करके सब क्लियर कर लेंगे, हमने कॉल किया, हमारी बातें हो गई हैं। लेकिन फिर भी माता जी ने वीडियो छापा क्योंकि व्यूज़ का खेला है। जब आपकी बात हो चुकी थी तो एक वीडियो उनके नाम का छापने की क्या ज़रूरत थी। मतलब जो लोग नहीं भी जानते थे इस मैटर को, अब वो मैटर उन तक भी पहुंच गया इस कम्युनिटी के माध्यम से और माताजी की वीडियो के माध्यम से। और माताजी ने पूरा पूरा यहाँ पे लप्पू को क्लीन चिट देने की कोशिश की है कि मेरा लप्पू बेकसूर है, वो किसी का मैटर ही नहीं जानता था, उसको किसी का कॉल आया और उसने बिना सोचे समझे कम्युनिटी छाप दी। मतलब लप्पू बिना सोचे समझे कम्युनिटी छाप देगा। जो लप्पू इतना प्लानिंग प्लॉटिंग करता है वो मैटर जानने की भी कोशिश नहीं करेगा। मतलब ये तो हद्दी बात हो गई ना। इसीलिए भाई 4 गाली खा लो, 4 नेगेटिव कमेंट्स झेल लो, लेकिन अपने चैनल को ये साबित मत होने दो कि आप इसके कट्टर सपोर्टर हो। क्योंकि ब्लॉगर्स जब किसी का भी नहीं सोचते हैं, किसी का भी नहीं, वो ब्लॉगर्स सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं, अपना फ़ायदा।
4 रिएक्शन वाले अगर साथ में आ जाते हैं तो ये बोल दिया जाता है कि झुंड में आ गए। लेकिन अभी अभी हमने साथ में एग्जाम्पल देखा था कि एक ब्लॉगर आया था रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करने, तो 4 पीछे पीछे और आ गए थे। भमित भैया भी आ गए थे, कोई और भी आ गया था, कोई और भी आ गया था। ब्लॉगर्स आ सकते हैं क्योंकि उनके पास ऑडियंस का बेस ज़्यादा है, उनको सुनने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो इसीलिए वो करें तो सब अच्छा, वो ग्रुप बना के आ सकते हैं। लेकिन रिएक्शन चैनल्स को ये अलाउड नहीं है। अब आ जाते हैं, मैंने एक वीडियो देखी थी जो मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मैंने वो किसी को भेजी क्योंकि उसमें भोजपुरी भाषा थी, तो मैंने उस वीडियो को समझने की कोशिश की, जहाँ पे इनकी चाची जी जो हैं और आंटी जी वार्तालाप कर रही थी, आराम से बातचीत कर रही थी, जिसमें आंटी जी उनको समझाने की कोशिश कर रही थी। और शायद ऐसे लग रहा है, अभी एक आंटी ने परेशान होकर भी वीडियो बनाई थी कि ये लेट उठते हैं, कुछ बाल नहीं झाड़ते हैं, ये नहीं झाड़ते हैं, अब इनको इनकी मम्मी के पास भेज देंगे या इनके घर भेज देंगे। तो ऐसे लग रहा है आंटी जिस कंटेंट के लिए लेके आई थी वो कंटेंट अब पूरा हो गया है। अब वो चाची कहीं जाएं, सही हो नहीं हो, उनका घर बसे ना बसे, इनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कंटेंट अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। चाची उस वीडियो में बोल रही थी, एक जगह तो बोल रही थी छोटे लप्पू की वीडियो में कि हमको भी मोबाइल चाहिए। मैं सच बोल रही हूँ, जब जब चाची इनके घर में काम वाम में रहती हैं या बीच में रहती हैं या अच्छे से जब वो बात करती हैं, उनको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हैं, या फिर उन पे जिस हिसाब से ये लोग थंबनेल लगाते हैं कि उस पे भूत का साया है, उस पे प्रेत का साया है, उस पे ऊपर ला चक्कर है, कहीं से भी वैसा नहीं लगता है। हाँ, ये जरूर लगता है कि उनको अगर प्रॉब्लम है तो अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम है। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में जब उनके ऊपर बनाई थी ये बोला था कि हाँ, उनके हस्बैंड को देख के वो बिखर जाती हैं या वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड से प्रॉब्लम है उनको। एक वीडियो में आंटी ने बताया भी था कि बहुत जल्दी जल्दी बच्चे हो गए, मिसकैरेज हो गया, अबॉर्शन हो गया, इसलिए ये डिस्टर्ब हो गई, इसका दिमाग खराब हो गया। पहली बात तो पता नहीं, मुझे बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आती है, एक कम उम्र की लड़की आप लेके भी आए हो शादी करके, तो औरत सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बिल्कुल भी नहीं होती। और इनकी चाची की उम्र, बहुत एज डिफरेंस है इनकी चाची और चाचा की एज में। इनकी चाची की उम्र इतनी कम है और उस एज में भी 5 बच्चे ऑलरेडी हैं उनके पास। तो आप सोचो, 5 बच्चे हैं और एक आध दो मिसकैरेज या अबॉर्शन जो भी हुआ वो हो गया या करा दिया गया, तो एक औरत के शरीर का क्या ही हाल होगा भाई। अच्छी खासी औरत पागल हो जाए, इंसान घर में रहे। वो चाची एक वीडियो में बोल भी रही थी कि यहाँ हम अपने बेटे की खातिर आए, अब हम भी चले जाएंगे, मतलब उनका भी कहीं ना कहीं मन उठ गया है उस घर से। वो भी बोल रही है कि हम चले जाएंगे। तो आंटी बोल रही है कि तुम पे अपना तो ठिकाना नहीं है खाने पीने का, तुम बेटे का ख्याल कैसे रखोगी। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ आंटी जी, जब एक औरत माँ बनती है ना, तो फुटपाथ पे जो लोग भीख मांगते हैं ना, वो भी अपने बच्चों को पाल देते हैं। ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि तुम्हारा अपना ठिकाना नहीं है खाने पीने का, तो बच्चे कैसे पालोगे। किसी का बच्चा अगर नसीब में लिखा है 2 वक्त की रोटी, तो किसी का बच्चा भूखा नहीं सोता है। और माँ से भी ज्यादा तो उस बाप को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि बाप अगर जिंदा है तो रोटी कमाने का अधिकार बाप का भी होता है। तो वो बाप रोटी लेके आएगा तो बच्चे भूखे सोएंगे ही सोएंगे ही नहीं। इनके घर में कंटेंट की इतनी मारा मारी है, इनको हर चीज का कंटेंट बनाना है, मतलब जो कंटेंट नहीं है ना वो भी ऑडियंस के बीच में लाके देना है। मैंने एक वीडियो देखा जहां पे आंटी जी लप्पू के ब्लॉग में ये बोल रही हैं कि बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं वीडियोस पे कि लप्पी इसीलिए शिवान नहीं आई है क्योंकि लप्पी प्रेग्नेंट है। तो गाइज अभी हम ये आप लोगों को नहीं बताएंगे, टाइम आने पे बताएंगे। मतलब आंटी ये कंटेंट उठाना चाहती थी और लोगों में ये डालना चाहती थी ताकि चारों तरफ ये चीज घूम जाए और लोग इस पे चर्चा करें और बात करें कि लप्पी प्रेग्नेंट है, लप्पी प्रेग्नेंट है, लप्पी प्रेग्नेंट है, जैसे कि पहले भी बहुत बार हुआ है। लेकिन पहली बार लप्पू ने एक इनाम का काम किया है कि लप्पू अब गलत चीजों को ना अप्रिशिएट नहीं करता है। ये 2-3 बार से मैंने देखा है, संग की संग वहां पे चीजों को क्लियर कर देता है। लप्पू ने तुरंत बोला कि जब है ही नहीं तो बताएंगे ही क्या, छुपाएंगे ही क्या, जब होगी तब हम बताएंगे। प्रेगनेंसी कोई ऐसे नहीं होता है कि हवा में ही अफवाह उड़ा दो, हवा में ही अफवाह उड़ा दो। इन चीज़ों का ना अपने कंटेंट के लिए यूज करना भी कहीं ना कहीं गलत है। जिस चीज़ की आप चाह रख रहे हो, दिन रात भगवान से मांग रहे हो, और उसी का मन में चोर रख के कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो कि हम जनता में ये डाल देंगे। अगर जनता इस चीज़ का कमेंट कर रही है कि लप्पी प्रेग्नेंट है इसीलिए वो अपने पति के साथ नहीं आई है, तो लोगों को कंफ्यूज रहने दो।
सो गाइज यही था, देखते हैं ये कंट्रोवर्सी या कम्युनिटी कहाँ तक जाती है और इसका असर कहाँ तक होता है, ये चीज़ें सॉल्व होती हैं या फिर से सोशल मीडिया पे भसड़ मचती है और फिर से लप्पू लप्पी इस सब में पड़ते हैं, वो देखना रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।